महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय योग से मोक्ष। दो छोटे छोटे शब्द हैं, योग और मोक्ष, परंतु दोनों ही जीवन के लक्ष्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, सनातन सत्य, दोनों योग और मोक्ष से जुड़े हुए हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस करना। हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ी, उसके अंदर हम जोड़ किया करते थे। 3 + 5 = 8। प्लस का मतलब जोड़ना। तो यहां पर योग का जो बेसिक जो डेफिनेशन है वह ये कि जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब तन और सोल का मतलब आत्मा। तन, मन और आत्मा को जोड़ना। और ये तीनों ही बड़े फैक्टर हैं। अगर ये जुड़ जाते हैं तो होलिस्टिक बन जाते हैं, फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं है। और तीनों जुड़ने का अर्थ यह हो गया कि विकास ही विकास है, और जो चाहो वह हो जाता है। इसीलिए योग भारत की कृति है, और हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया। और इन्होंने, ऋषि मुनियों ने इस योग को इतना विकसित किया कि पतंजलि, जो कि हमारे महान ऋषि हुआ ने, उन्होंने पूरा योग शास्त्र लिखा। अथ अनुशासनम, उन्होंने जिसका प्रारंभ किया वो किया कि ये अनुशासन है। अनुशासन का मतलब प्रतिबद्धता है, और उस प्रतिबद्धता के आधार पे उन्होंने पतंजलि योग बनाया। उसके अंदर अष्टांग योग के नाम से आज विश्व विख्यात है। और योग जो भारत की कृति है, जब ये पूरे विश्व के 210 कंट्रीज के सामने रखा गया कि हमारा योग है, उसमें इस पूरे ब्रह्मांड की सभी समस्याओं का समाधान नीत है। और पूरे विश्व के अंदर विश्व शांति, यानी 7.8 अरब की जनसंख्या अगर शांतिपूर्ण सहवास करना चाहती है तो योग के अंदर वो ताकत है, वह सहवास कर सकती है। तो हमारे उस विश्व ने इतनी बड़ी योग की ताकत को देखते हुए 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यानी योग जो भारत की कृति थी,
आज विश्व की कृति बन गई है। और इसी कारण भारत जो धर्म गुरु देश पहले था, तो इस योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उनका जन्म दिवस है, इन दोनों की ताकत से जो है भारत आज पुनः धर्म गुरु देश विश्व का बन चुका है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे योग के द्वारा मोक्ष कैसे होता है। अष्टांग योग बोले में, तो अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 इसके अंग हो गए, इसीलिए इसको अष्टांग कहा जाता है। इसमें से 5 है बहिरंग है, और धारणा, ध्यान, समाधि 3 है, वो अंतः अंग है। तो हम बाहर के जो अंगों से चलते हैं कि किस प्रकार से यह हमारा बाहरी जगत, एक अच्छा इंसान बनने का जगत इनसे हो सकता है। यम जो है वो हमारे 5 जो महाव्रत कहलाते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका जो है मानव मात्र को पालन करना। जो सन्यासी हो जाता है वह तो 100% संपूर्ण रूप से पालन करता है, लेकिन जो ग्रस्त होता है उसमें उसको स्थूल रूप से पालन करना होता है, लेकिन पालन करना दोनों को होता ही है। और जो योग का जीवन जीना चाहते हैं, वो पहला स्टेप जो है वो यम है, उसका पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद में नियम है शौच, संतोष, त्याग, तप, ईश्वर प्रणिधान। ये जो 5 नियम हैं जो कि हमारे जीवन में प्योरिटी लाते हैं, स्वच्छता लाते हैं, विधायक भाव लाते हैं, और हमारे बाहर और भीतरी जगत को सुंदर बनाते हैं, दोष रहित बनाते हैं। हम दूसरों के दोष देखना बंद करते हैं, खुद के दोष देखना चालू करते हैं, यानी हमारी खुद की धुलाई चालू करते हैं। तो इसीलिए वो निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष। जब आप अपने दोषों को धोने लगोगे और दोषों को देखने लगोगे तो दूसरे के गुण दिखाई देंगे। इस पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जो है वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यानी कि मैंने तलाश की दुनिया में बुरे लोग कौन कौन है, मुझे एक भी बुरा नहीं मिला। और जब मैंने भीतर जाका कि देख तो लूक मैं स्वयं तो बुरा नहीं हूं, तो मालूम पड़ा कि ये तो पूरी बुराई की पोटली है, ये तो दोषों से भरा पड़ा है। तो इस कारण जो है वो उन्होंने जो है वो अपने दोष देखना चालू किया। तो अपने दोष देखने के कारण जो है वो शुद्धिकरण चालू हो जाता है। यानी कि नियम का पालन करते हैं तो व्यक्ति भीतर की ओर विकसित होने लग जाता है। यम, नियम, आसन। आसन का अर्थ होता है कि जिसके अंदर ये हमारे खास तौर से जो पक्षी है, ये जिस आसन में बैठते हैं उस आसन को अगर हम भी ग्रहण करें, जैसे सर्पासन, मयूरासन, ताड़ासन, सिंहासन, ऐसे बहुत से उष्ट्रासन पशु और पक्षियों के
बैठने के हिसाब से हमारा आसन बनता है। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले हैं वो सारे हमारे मसल्स हैं। अगर हम आसन करते हैं तो मसल्स डक्टाइल होते हैं, नरम पड़ते हैं, इलास्टिक होते हैं। उससे हम आराम से लेफ्ट राइट, आगे पीछे ऊपर आराम से मुड़ सकते हैं। जब आराम से मुड़ते हैं तो हमारे भीतर विचार संतुलित रहते हैं, हमको कोई भी नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। और जब हमारे मसल्स कड़े पड़ जाते हैं, हम ऊपर नीचे झुक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तब हमारे भाव भी जो है अविधायक हो जाते हैं, नकारात्मक होते हैं। और नकारात्मक भाव ही सभी बुराइयों की जड़ है। सकारात्मक भाव अच्छाई की तरफ ले जाती है, नकारात्मक भाव बुराई की तरफ ले जाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम। प्राण जुड़ा हुआ है हमारे श्वास से। इस श्वास के लिए अनुलोम होता है, विलोम होता है, श्वास प्रेक्षा होती है, कपालभाति होती है, भस्त्रिका होती है, शीतली होती है। बहुत से प्राणायाम के प्रयोग है। और प्राणायाम करने से इस हाथ दे और इस हाथ ले, आपको तुरंत लाभ होता है। इसीलिए मैजिक है। आप देखेंगे कि मेरे सर दर्द हो रहा था, मैंने प्राणायाम किया, मैंने कपालभाति की, अनुलोम विलोम किया, मेरा सर दर्द मिट गया। और वो मिटना है क्योंकि सारे शरीर का नियंत्रण है। प्राण ऊर्जा करती है और प्राण ऊर्जा का संतुलन प्राणायाम से होता है। ये प्राण का मैनेजमेंट प्राणायाम है। इसलिए ये मुख्य बात है। तो इसके अंदर मैजिक हमको दिखता है और हमको तुरंत मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल तो डॉक्टर आसन प्राणायाम को प्रेस्क्राइब करते हैं। हर मेडिसिन के साथ हर बीमारी को जो है ठीक होने के लिए जो योग को या आसन प्राणायाम को डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करने लग गए, क्योंकि ये हमारी टेस्टेड पैथी है। योग तो तब से चला है जब से प्रकृति बनी है और हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन सृष्टि के बनने से, भारत के बनने के समय से जिया, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जिया। वो योगमय थी, उसमें पूरा योग था। यानी योग हमारे जीवन के हर फील्ड में, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, सब में योग का समावेश था। तो इस कारण से ये हमारा, पहले इतना विज्ञान की तरक्की नहीं थी तो सारा योग से नियंत्रित होता था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार का होता है, बहुत ही सुंदर टेक्निक है। हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं बाहर जाती है, लुप्त हो जाती है। अच्छा दृश्य देखा, लुप्त हो गई। अच्छा फिल्मी गाना देखा, लुप्त हो गई। अच्छा स्वाद खाया, लुप्त हो गई। कोमल कोमल स्पर्श किया, लुप्त हो गई। तो इस तरीके से जो है ये इन जो इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है उसको प्रतिसंलीनता के द्वारा भीतर की ओर खींचना। घोड़े बाहर दौड़ रहे हैं, लगाम लगाओ। इंद्रियां जब भीतर की ओर खींच जाती है तो हमको परेशान नहीं करती है। वरना मैं आपको उदाहरण दूं, अगर किसी इंद्रिय ने
आंख से जो है किसी भी रूपवती का जो है चित्र देख लिया, उस पर मुग्ध हो गया, उसके पीछे भाग गया, तो क्या दुष्परिणाम आ सकता है आप जानते हो। लेकिन प्रतिसल्लीनता के द्वारा उस इंद्रिय के ऊपर प्रतिबंध लगा करके भीतर की ओर खींच लिया, अंकुश लगा दिया। जैसे कि हाथी पे महावत अंकुश लगाता है, उसी तरह से प्रतिसल्लीनता के माध्यम से हम इंद्रियों पर अंकुश लगाते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाहरी चीजें हैं, ये लर्नर्स के लिए हैं जो साधना करना चाहते हैं, योग का जीवन जीना चाहते हैं। अब हम भीतर की ओर जाते हैं। देखिए, अब भीतर जाएंगे तो मोक्ष दिखने लग जाएगा। मोक्ष का अर्थ होता है कि समस्त दुखों से छुटकारा पाना, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, साल्वेशन, इमांसिपेशन, टू गेट द फुल हैप्पीनेस, टू गेट द ब्लिस। वो ब्लिस कब प्राप्त होता है कि जो अज्ञानता है, जो हमारे ब्लिस को रोकने वाली है, वह अज्ञानता है। उस अज्ञानता को मिटाना, अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें भीतर की ओर प्रवेश करना होता है। धारणा, धारणा का अर्थ होता है कि अच्छे अच्छे वैराग्यमय, जैसे कि हम एक वैराग्य के द्वारा यह एक पिक्चर तैयार करें, यह शरीर नाशवान है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जो ही यह भुगतान पूरा हुआ, इसको मिट्टी समझ करके शमशान में जला दिया जाएगा। इसीलिए इस पर इतना अहंकार, इतना इतराना कुछ नहीं है। और ये जो शरीर है, ये व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि मंदिर है। मनुष्य के शरीर के अंदर इतनी इतनी बदबू भरी पड़ी है, इस कारण देवता हमारे मनुष्य लोक में नहीं आते, क्योंकि वो उस दुर्गंध को सहन नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी दूसरे प्राणी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, वाइल्ड एनिमल है, बर्ड्स है, उन सब के शरीर में से सबसे ज्यादा बदबू वाला शरीर मनुष्य का है। तो ये धारणा बनाना, यानी कि शरीर का उपयोग क्या है? शरीर का उपयोग है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है वो मोक्ष की साधना करने का साधन है। देखिए, मोक्ष की बात आई कि मोक्ष क्या है कि इस मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा, ये मोक्ष है। शुद्ध आत्मा स्वरूप को पहचानना, उससे संपर्क करना, अनुभव बढ़ा बढ़ा करके 100% अनुभव प्रक्रिया करके 360 डिग्री का अनुभव करके इसको पाना। पाना मतलब स्वभाव में रमण करना। जड़ अलग हो जाए, चेतन अलग हो जाए। हंस क्या करता है कि वह दूध और पानी मिश्रित होता है, पानी पानी को छोड़ देता है, दूध दूध पी लेता है। और ऐसे होशियार हंस होते हैं, कंकर और मोती दोनों को साथ डाल दो तो वो मोती मोती चुग लेते हैं, कंकर कंकर छोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं क्षीर नीर का विवेक हो जाता है। तो ये हमारा जो धारणा है, ये विधायक भाव जिसको हम संस्कार कहते हैं, ये हमारे इस समझ में, बुद्धि में, जिसको हम आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, उस आर्ट ऑफ द विजन में ये फिट होना चाहिए। आर्ट ऑफ द विजन है, ये प्रभु का घर है, भीतर प्रभु विराजमान है, वो मुक्ति की अवस्था वाले हैं, वो मोक्ष की अवस्था वाले हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे उस घर की जो
चार दीवारें हैं, वो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा। ये प्रभु का घर है। प्रभु तो केंद्र में विराजमान है और प्रभु के चारों तरफ जो ओरा है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा का ओरा है। वो सारा हमारा धारणा है। और ध्यान का अर्थ होती है कि 24 आवर्स जब हमने हमारे प्रभु को भीतर के जगत के अंदर केंद्र में प्रभु विराजमान कह दिया। केंद्र का अर्थ हो गया, मान लीजिए बाहरी शरीर से हम बात करें तो दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारा दर्शन केंद्र है, पिनियल ग्रंथि का स्थान है और भीतर जाने का रास्ता है, वहां पर हमने प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दिया। जिंदा भगवान, मूर्ति का भगवान मंदिर में होता है, लेकिन इस जीते जागते शरीर के अंदर जिंदा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान, मुक्ति में जाने वाला, योग से मोक्ष की बात करते हैं, मोक्षगामी है, वो हमारा भगवान है। तो जो है धारणा, ध्यान 24 आवर्स उसी का ध्यान करना। और देखिए, अगर मानव है, टू एयर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है, उसके पास बाहर का जगत भी है, उदय प्रारब्ध भी है, तो कभी वो भटक भी जाता है। हालांकि जहां प्रभु विराजमान हो जाते हैं वहां पर सारी व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रभु की भाव सत्ता जो है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जो ही प्रज्ञा जो है वह जो है योगमय जीवन जीने वाले, ज्ञानमय जीवन जीने वाले साधक भटक जाता है तो उसकी कान खिंचाई करके और उसको वापस स्थिर करता है और उसको केंद्र के अंदर प्रभु विराजमान है, उससे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराता है कि मैं जो है वह इस जो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसके जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ना नहीं है। योग सिखाता है कि प्रकृति है यह तो भुगतान है और पुरुष है वो आपका शरीर, आपका जो है स्वरूप है, वही मुक्ति की अवस्था है, वही मोक्ष है। तो इसको प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखने के लिए जो साधन है वह योग का साधन है, उसी की बात हम कर रहे हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का अर्थ होता है कि आपने उस प्रभु को जो है स्पर्श कर लिया, पा लिया। जब संपूर्ण समाधि हो जाती है तब क्या होता है कि जैसे कि हम अपना बुखार नापने के लिए थर्मामीटर को जब जीभ के नीचे दबाते हैं पारा ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ करके 102 पे जाके स्थिर हो जाता है, 100 पे स्थिर होता है तो कहते हैं इसको 100 डिग्री का बुखार है। और हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो वो ऊपर जाकर के 150 पे स्थिर हो जाता है तो कहा जाता है इसका ब्लड प्रेशर हायर साइड में 150 है और जब गिरता है नीचे तक तब वो लोअर रेंज आती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा साधन योग है वो हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। तो भीतर का जगत जहां प्रभु विराजमान है वहां धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जब प्राप्त हो जाती है यानी शुक्ल ध्यान हो जाता है, निरालंबन ध्यान हो जाता है, तो वह अवस्था
संपूर्ण मोक्ष की अवस्था होती है, वह अवस्था संपूर्ण निर्जरा की अवस्था होती है। उस अवस्था के अंदर अज्ञान समाप्त हो जाता है और हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और केवल दर्शन प्राप्त होने के साथ साथ के अंदर सारा पुरुषार्थ करने वाला जो सिस्टम प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसके साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रोसेसिंग फैक्ट्री जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। आपने पुरुषार्थ का चरम बिंदु केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया और आपकी प्रतिष्ठित आत्मा जीरो, आपका ज्ञान जीरो, आपका मन समाप्त हो गया, फिर आपका आयुष्य भी समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट बर्थ में भुगतान रूप में केवल जो है वह जो हमारा जो केवल ज्ञान बाकी रहेगा, जहां पर मात्र परिणाम है, वहां कोई नया बंध नहीं है। उस परिणाम को प्राप्त करके, आयुष्य को प्राप्त करके 14वां गुण स्थान है अ उ री ली। 5 अक्षर बोले, 5 अक्षर बोले, जितने देरी के अंदर आयुष्य समाप्त हुआ और ये हमारी मुक्ति की अवस्था सिद्ध शिला में हमारा जीव चला जाता है। वेदांत की भाषा के अंदर यह जो है जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है और अजर अमर ईश्वर बन करके सिद्ध शिला के अंदर आनंद स्वरूप हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। सत का मतलब विनाशी होता है, चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला होता है और आनंद में समाहित हो जाता है। तो इस तरीके से योग से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वो योग को आत्मसात कर मोक्ष को प्राप्त करे। आपके प्रति शुद्ध भावना, शुद्ध भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।